हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मोहित पांडे क्लासेस पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इन दिनों हम लोग त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे। तो इसके लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले यूज होते हैं ज़्यादातर सभी के सभी फॉर्मूले कर लिए थे। करीब 35-40 फॉर्मूले थे। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देख रखा है तो आज का ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है, बहुत ही बढ़िया समझ में आएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग त्रिकोणमिति किसी विशेष क्लास को लेकर नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोग अगर क्लास 10th में, 11th में, 12th में या किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा टॉपिक रहेगा त्रिकोणमितीय जो फॉर्मूले हैं आपके पास उनसे संबंधित क्वेश्चन की। त्रिकोणमिति के हम लोगों ने 30-40 फार्मूले किए हैं, उनसे संबंधित करीब 150 से 200 क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपना लिखा हुआ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोगों ने फॉर्मूला लर्न नहीं किया है तो भैया दिक्कत आपको होने वाली है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हिंदी में बोलते हैं भिन्न। ठीक है, होता क्या है रूल, जैसे लिखा हुआ है आपका 3/5 प्लस 7/2। इसको आप कैसे सॉल्व करते थे? पहले आप क्या करते थे, डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करते थे। अगर हमारा डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम वही काम हम लोग त्रिकोणमिति में भी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखो इसमें आपका डिनोमिनेटर क्या है कॉस थीटा और न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस साइन थीटा। सेकंड, आपको क्या करना है, इस वाले फ्रैक्शन में आपको डिनोमिनेटर पता है 1 माइनस साइन थीटा, न्यूमरेटर आपके पास है कॉस थीटा। सबसे पहले क्या करेंगे, आप डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम देखो क्या होता है इसमें फंडा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा, हम लिख लेंगे कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। उसके बाद में क्या होता था, जैसे देखो 5 और 2 का एलसीएम हम लोगों ने फाइंड किया, 5 और 2 का एलसीएम आएगा आपका 10। उसके बाद में हम इस वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर लेते हैं और एलसीएम में डिवाइड करते हैं, देखते हैं कितने टाइम्स जा रहा है। 5 2 जा 10, 2 टाइम्स 2 का उठा करके मल्टीप्लाई इसके न्यूमरेटर में करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई 2 का करेंगे, प्लस है तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस, फिर से 7। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब दूसरी वाली जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर क्या है हमारा 2, 2 का डिवाइड 10 में करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 2 5 जा 10, 5 टाइम्स तो 5 का मल्टीप्लाई 7 में किया। इस तरीके से आप लोगों ने पढ़ा था, तो वही काम हम लोग यहाँ करने वाले हैं। अब हमारा एलसीएम, आपके लिए एलसीएम क्या रहेगा, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब अगर आप इसमें डिवाइड करोगे, फर्स्ट फ्रैक्शन का आपका डिनोमिनेटर क्या है कॉस थीटा, अगर आप इसमें कॉस थीटा से डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा अपॉन में कॉस थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा आपका 1 माइनस साइन थीटा। तो आप इसके न्यूमरेटर मतलब क्या है 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा में मल्टीप्लाई किसका करोगे 1 माइनस साइन थीटा का। कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? बस देखो अभी 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई इसमें किसका होगा 1 माइनस साइन थीटा का ही होगा। क्यों, रीजन आपको मैंने बता दिया। अब प्लस है तो प्लस कर देंगे, अब कॉस थीटा हम लोगों ने लिख दिया। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसका आपका देखो डिनोमिनेटर क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा। अब और एलसीएम क्या है कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अगर आप कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा में डिवाइड करोगे 1 माइनस साइन थीटा से तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, बचेगा केवल कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा में हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे हम कॉस थीटा लिखने वाले हैं। एकदम जीरो से पढ़ा रहा हूं, एक एक कॉन्सेप्ट, कहीं पे डाउट नाम का शब्द आपके दिमाग में आएगा नहीं भाई। देखो अब 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, अब अगर आपके सामने रहता है यक्स इंटू यक्स तो आप क्या करते हो यक्स स्क्वायर कर देते हो, अगर यक्स इंटू यक्स है तो आप यक्स क्यूब कर देते हो। ठीक है, तो देखो वही चीज यहां भी करने वाले हैं, 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेम चीज है ना। अब इस कितने टाइम्स लिखा है 2 टाइम्स, तो इसका हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर के फॉर्म में। अगर 3 टाइम्स लिखा होता तो क्यूब में लिख देते, तो हम यहां पर क्या कर देंगे इसको 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर क्या बता रहा है कि 1 माइनस साइन थीटा को हम आपस में 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब देखो इसको हमने ये लिख दिया, अब प्लस है प्लस कर दिया, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा। कितने टाइम्स लिखा है 2 टाइम्स, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा।
अपॉन में क्या चलेगा, इसको एज इट इज, इसको मत छूना भैया, 440 वाट का इसमें वोल्टेज भाई दौड़ रहा है करंट, इसको एज इट इज नोट करो, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अब आपको पता है एक बचपन में आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था क्लास 9th में, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वो फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। ठीक, तो देखो अब क्या होगा, a स्क्वायर, a की जगह पे आपके क्या पता है भैया, 1 ये है आपका a और जो साइन थीटा है ये है आपका b, तो a स्क्वायर किसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बी क्या है आपका साइन थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है तो माइनस 2ab हो जाएगा, -2 इंटू में a क्या है आपका 1 और b क्या है आपका साइन थीटा। यहां पे हमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर प्लस -2ab, 2 इंटू ए 1 इंटू बी साइन थीटा, क्लियर है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज रखो, अपॉन में क्या चलेगा, अपॉन में कुछ नहीं करना है, जो जैसा लिखा है उसको एज इट इज नोट करो, क्लियर है यहां तक। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा -2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ही रहेगा, और साइन थीटा तो -2 साइन थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां तक कंप्लीट है। अब अपॉन में क्या है, कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा एज इट इज नोट होगा। अब आप ध्यान दीजिए, लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या, कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा आपको दिख रहा है सामने, तो इन दोनों की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे सर। तो देखो एक 1 ये है आपका और प्लस में साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं 1, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चला जाएगा, इसकी जगह हमने 1 लिख दिया, और माइनस में 2 साइन थीटा बचा हुआ है, 2 साइन थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दो, अब यहां तक क्लियर है भैया, तो आगे तो कोई समस्या अब नहीं आने वाली है बच्चा, अगर कोई दिक्कत हो तो भैया कमेंट करो। देखो अब 1 + 1 क्या हो जाएगा आपका, 1 + 1 2 हो जाएगा, और क्या चल रहा है साथ में -2 साइन थीटा, -2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब देखो ऊपर आप अगर न्यूमरेटर में देखें तो आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। कॉमन मतलब क्या होता है सर, कॉमन मतलब जो दोनों के पास हो, जैसे आप और हमारे में पूछा जाए कॉमन क्या है, तो हमारे पास 2 हाथ हैं, आपके पास भी 2 हाथ हैं, तो हाथ जो है हमारा कॉमन हुआ, हमारे पास 2 आंख हैं, आपके पास भी 2 आंख हैं, तो आंख हमारी क्या हुई, हम दोनों में कॉमन हुई। कि आपके पास 4 आंख हैं, नहीं 2 ही हैं, हो सकता है 4 हों, मुझे नहीं पता भैया। चलो तो हम 2 को ले रहे हैं कॉमन, तो जब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे तो चला जाएगा, बचेगा भैया 1 -2, यहां से चला गया भैया नानी के घर, तो बचा गया यहाँ पे साइन थीटा बचा केवल, और अपॉन में कुछ नहीं करना है, जो जैसा है उसको वैसा ही रहने दो भैया। अब देखो ऊपर आपको क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन थीटा, और अपॉन में 1 माइनस साइन थीटा, तो ये भैया 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बर्बाद हो जाएंगे आपस में, कैंसिल हो गए। अब ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा हुआ है हमारा 2, और नीचे क्या बचा है कॉस थीटा। तो सर हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, कि 1 अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है किसके, सेक थीटा के, सेक थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोगों ने इसकी पहले वाली क्लास में पढ़ रखा है। तो देखो अब 2 अपॉन कॉस थीटा, 2 को हटाओ, अब यहाँ पर आपको दिक्कत आ सकती है कि सर 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है, लेकिन यहाँ 2 अपॉन है, तो सर देखो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन कॉस थीटा, ऐसे तो नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 अब 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह सेक थीटा, तो 2 सेक थीटा, यही है आपका प्यारा सा आंसर।
ठीक, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर कुछ डाउट हो तो आप वीडियो को थोड़ा-सा बैक कीजिएगा, फिर से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ मैं बोला ना हूँ उसको, ठीक है? चलिए, चलो अब हम इसको हटा करके सेकंड क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ले लिया? चलिए, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, फॉर्मूला भैया बिना फॉर्मूला कुछ होने वाला नहीं है। देखो कैसे करते हैं इसको हम बर्बाद मिनटों में, सेकंडों में। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, अब 1/, देखो क्या लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? हम लोगों ने पढ़ा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो हमें देखो क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर को अगर आप इधर भेजोगे तो बचेगा क्या सर? बचेगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो अब इतने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? सेक स्क्वायर थीटा। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/, सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? सर नहीं पता, तो ये बताओ कि 1/, सेक थीटा किसके बराबर होता है? सर ये कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक, तो देखो अगर इसी को स्क्वायर कर दें 1/, सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपका बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक, अगर आप इसी को क्यूब कर दो, क्यूब, तो ये आपका क्यूब के बराबर हो जाएगा। पावर नीचे अगर आपकी 10 हो जाए 1/, सेक की पावर 10 थीटा, तो आपका वो बराबर हो जाएगा कॉस की पावर 10 थीटा। ठीक है, तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर से आपके सामने क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये किसके बराबर होता है? ये तो भैया छोटे छोटे बच्चों को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं? 1, और यही है आपका फाइनल आंसर। दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आप लोग के सामने आने वाला है। ले लिया? चलिए, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग के सामने आ चुका है। टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1। ठीक, बस फ्रैक्शन का खेल है इसमें। चलिए शुरू करते हैं। पहला काम हमारा क्या है? देखो ट्रिग्नोमेट्री भैया ऐसा चैप्टर है कि जब तक आप ढेर सारे क्वेश्चन करोगे नहीं तब तक इसका एक फिक्स कॉन्सेप्ट है ही नहीं कि हाँ सारे कॉन्सेप्ट इसी से। जैसे आपका बोला जाए कि 3 इंटू टू इक्वल्स टू 6, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये हम एक ही मेथड से कर सकते हैं। त्रिकोणमिति के एक क्वेश्चन को आप 4, 6, 10 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, बस पैटर्न आपको पता होना चाहिए। तो त्रिकोणमिति सीखने के लिए आप जितने अधिक क्वेश्चन करोगे उतने आपके लिए बढ़िया है। ठीक, तो इसलिए मैंने सोचा है करीब 150 से 200 क्वेश्चन आप लोग को करवा दूं, भैया जिंदगी आपकी बन जाए। चलिए, अब टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 माइनस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 1 है। पहला काम हम क्या करेंगे? एलसीएम। एलसीएम क्या होगा इसका? सेक थीटा माइनस 1 और सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब देखो, अब फर्स्ट फ्रैक्शन क्या हमारी? टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1। अब अगर सेक थीटा माइनस 1 इससे अगर आप इसमें हम अगर डिवाइड करोगे तो होगा क्या? सेक थीटा माइनस 1 और ये सेक थीटा माइनस 1 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या? सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, तो टेन थीटा में सेक थीटा प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फ्रैक्शन का रूल जानते हो आप लोग, वही यहाँ पे भैया होने वाला है। टेन थीटा रहेगा मल्टीप्लाई सेक थीटा प्लस 1 का होगा। सेक थीटा प्लस 1, माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, फिर से लिखेंगे टेन थीटा। अब इसमें मल्टीप्लाई किसका होगा? अब देखो इसका हमारा डिनोमिनेटर क्या है? सेक थीटा प्लस 1। जब इसमें डिवाइड करोगे तो भैया ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सेक थीटा माइनस 1। तो सेक थीटा माइनस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। अब देखो अब क्या करने वाले हैं? टेन थीटा का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, टेन थीटा का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई। तो नेक्स्ट स्टेप में टेन थीटा मल्टीप्लाई होगा सेक थीटा में, तो टेन थीटा सेक थीटा हो जाएगा और प्लस फिर टेन थीटा का 1 में होगा तो टेन थीटा। ठीक, अब माइनस लगा है तो माइनस, फिर टेन थीटा का सेक थीटा में तो टेन थीटा इंटू में सेक थीटा माइनस, ये माइनस इस माइनस को क्या कर देगा? प्लस।
और टेन थीटा 1 में करोगे तो ये आपका टेन थीटा हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए भैया। अब अपॉन में देखो क्या लिखा हुआ है, अपॉन में लिखा है सेक थीटा -1 सेक थीटा +1। तो सर ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है हमें। सर आप ये बताइए कि अब मुझे ये बताओ भैया कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये होता है। तो देखो अब फर्स्ट ब्रैकेट में ए माइनस बी लिखा हुआ है और सेकेंड ब्रैकेट में ए प्लस बी, दोनों ब्रैकेट में सेम चीज है भैया, बस चेंजिंग कहाँ पे है, साइन में। साइन मतलब ये चिन्ह होता है, साइन मतलब चिन्ह। इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो आप इसको a मान लो, इसको b, इसको a, इसको b। तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट में a प्लस बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब सेक थीटा का स्क्वायर, तो इसको लिखोगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको एस्टेज लिखे रहो। अब देखो भैया, अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखो टेन थीटा सेक थीटा और माइनस टेन थीटा सेक थीटा, देखो दोनों कैंसिल हो रहे हैं यहाँ पे भैया, दोनों हो गए बर्बाद। बचा कौन, टेन थीटा और टेन थीटा कितने बार है, 2 बार है। तो जैसे आप लोग लिखते हो x प्लस x क्या लिखते हो 2x, y प्लस वाई क्या लिखते हो 3y। ठीक, सेम इसी तरीके से टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या लिखेंगे 2 टेन थीटा अपॉन में। अब सेक स्क्वायर थीटा -1 लिखा हुआ है सर, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 फार्मूला आप लोग पढ़े हैं क्या, आप लोग पढ़े हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब आपका ये क्या लिखा हुआ सेक स्क्वायर थीटा -1, मतलब टेन स्क्वायर थीटा को अगर आप इधर भेजोगे तो सेक स्क्वायर थीटा अपने जगह पे रहेगा, 1 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास है सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, अगर डायरेक्ट लर्न नहीं है ये वाला फॉर्मूला, केवल आपको ये पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसी से आप ये फॉर्मूला बना सकते हैं, बस 10 सेकेंड का खेल है। इसके पहले वाला वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो पूरा उसके फार्मूले के बारे में तो पूरी जानकारी उसमें दी गई थी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह हम लोग क्या पुट करने वाले हैं टेन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर देखो टेन थीटा है अपॉन में टेन स्क्वायर थीटा, अब टेन स्क्वायर थीटा का मतलब टेन थीटा कितने टाइम्स है 2 टाइम्स है, तो एक बार ऊपर एक बार नीचे कैंसिल हो जाएगा, ये टेन थीटा खत्म। नीचे 2 बार था, एक बार कैंसिल हो गया तो एक बार बचेगा अभी भी, तो 2 अपॉन टेन थीटा। ठीक, अब सर आप ये बताओ कि 1 अपॉन टेन थीटा किसके बराबर होता है, ये होता है कॉट थीटा के। ठीक, ये आप लोग जानते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब आपके मन में एक डाउट आएगा यहाँ कि सर 1 अपॉन टेन थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है, लेकिन वहाँ 2 अपॉन टेन थीटा है। तो देखो भैया इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 1 अपॉन टेन थीटा। अगर आपको यहाँ अगर कंफ्यूजन है तो आप इस तरीके से लिख दो, 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2 अपॉन टेन थीटा, यही तो बनेगा। तो अब 1 माइनस टेन थीटा इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो कॉट थीटा, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। कंप्लीट क्वेश्चन, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने और आने वाला है। ले लिया, चलिए चलिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसका हमें मान निकालना है, क्या होगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दो, अगर सेक स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला हमें चाहिए तो कैसे निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा को इधर भेजेंगे, ये इधर जाके प्लस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आपका बन गया सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो सेक स्क्वायर थीटा है, आप बताओ मुझे कि 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, ये आपका होता है
सेक थीटा के बराबर में। ठीक, मतलब सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/cos थीटा। अगर आप इसको सेक स्क्वायर थीटा मान लो, इसको कॉस स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो 1/cos स्क्वायर थीटा। तो हम सेक स्क्वायर थीटा को लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो सर, हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा होता है। तो 1/कॉसेक थीटा है, लेकिन अगर आपको मिल जाए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप लिख सकते हो 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा है, अपॉन में लिखा हुआ है ना कॉसेक, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में 1 लिख दो। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है मुझे पता है, लेकिन देखो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यही तो खासियत है हमारी। देखो सेक स्क्वायर थीटा ये आपका इस तरीके से लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा इनटू में 1/cosec स्क्वायर थीटा। ये इस तरीके से, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, अपॉन में कुछ नहीं 1 मान लो। तो सेक स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया 1/cos स्क्वायर थीटा, और 1/cosec स्क्वायर थीटा को हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है भैया। देखो अब साइन स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा का मल्टीप्लाई 1 में तो कॉस स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा भैया, तो आप लोग ये एक फॉर्मूला और पढ़े हैं कि साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा बराबर होता है टेन थीटा के। ठीक, अब अगर इसी का स्क्वायर कर दिया जाए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो टेन स्क्वायर थीटा। यही है भैया आपका परम सत्य आंसर। ठीक, कंप्लीट, स्क्रीनशॉट लीजिए आप, ले लिया। चलिए, तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। अब मिलेंगे एक नए वीडियो में, उस वाले वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। तो भैया इन दिनों बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन आप लोग के सामने आ रहे हैं, त्रिकोणमिति के बड़े बड़े क्वेश्चन जिसको देखकर आप डर जाते थे, सारे क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पे ऐसी ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि त्रिकोणमिति के बड़े बड़े क्वेश्चनों को आप चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास फटाक से लिंक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा भैया टाइम नहीं बर्बाद करेंगे आपका, मिलेंगे एक नए वीडियो में, बाय बाय, सी यू।